K4 बुनियादी तौर पर जो था ना, इसमें भी एक देखें इशू है। कराची का पानी जब इंडस से आता है तो दरिया सिंध का एक कोटा है, ठीक है ना, इरसा के तहत। वो कोटा जो है वो 1200 क्यूसिक, वो क्यूसिक में नापते हैं। एक क्यूसिक जो तकरीबन आप समझें क्या कहते हैं कि 1.8 गैलन जो है, मिलियन गैलन जो है वो एक क्यूसिक के बराबर है, ठीक है ना। तो क्यूबिक फीट पर सेकंड है ना, तो दिन भर में जो इतने मिलियन गैलन पानी बन जाता है, 1.8 मिलियन गैलन। 1200 क्यूसिक का कोटा जो है वो तो हम K3 के साथ खर्च कर चुके हैं। अब ये क्या कहते हैं कि जो रिमेनिंग अगर आपको पानी चाहिए तो उसके लिए मजीद कोटा अप्रूव होना था। तो ये था कि जी 1200 की आइंदा अगले 20 साल की प्लानिंग करके रिक्वेस्ट भेजी गई। चलते रहे झगड़े, फाइनली इरसा ने कम से कम 260 मिलियन गैलन के इक्विवेलेंट पानी टेम्परेरी मंजूर किया कि ठीक है जी कि हाँ कि अभी फ़िलहाल 1200 का हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। अब उसमें भी देखें बड़ी ज़्यादती है कराची के साथ ना, यानी कराची को कौन, कराची सिंध में है ना। इरसा कहती है, क्या कहते हैं कि जी सिंध अपने कोटे से पानी दे कराची को। बात तो सही कहती है ना भाई, पानी का कोटा सूबो वाइज इलाके में है ना। सिंध कहता नहीं जी इरसा अपने कोटे से, अपने सिंध के कोटे के और मजमूई कोटे से पानी निकाले। लेने के लिए सब कराची से हाजिर है, क्या कहते हैं, देने को लोग पानी देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो बहरहाल अब फिलहाल टेम्परेरी का मतलब इतना अप्रूव हुआ कि चलो जी ठीक है कराची के लिए 500-600 हो जाएगा, ताकि उससे जो है पहला प्रोजेक्ट जो 260 मिलियन गैलन का है, 260 मिलियन गैलन वो चल पड़े। वो सब तो हो गया, लेकिन अब उसको मैं अपने इंजीनियर भाइयों की मेहरबानी कहता हूँ कि वो K4 प्रोजेक्ट शुरू से ही गलत कॉन्सेप्चुलाइज किया गया, क्या कहते हैं, गलत प्लान किया गया, गलत डिज़ाइन किया गया। उसका नतीजा ये निकला, क्या कहते हैं कि, और आज तक वो प्रोजेक्ट नहीं बन सका। और वो क्या गलती थी उसमें, वो ये कि उन्होंने एक नहर के ज़रिए था कि प्लान जो है कि एक दूसरे रूट से कि एक पानी लाएंगे, कराची तक पानी पहुंचाएंगे, ठीक है ना। अपना बात ये है कि जो रूट उन्होंने सिलेक्ट किया था वो रूट देखें, नहर आती है एक स्मूथ स्लोप के एरिया में, ठीक है ना। पहाड़ी इलाकों में नहर नहीं चल पाती, वहाँ पर आप पानी के पाइप ले आते हैं। तो वो करने की कोशिश की, नतीजा कि उन्होंने काम भी किया, पैसे भी खर्च किए, लेकिन 1-2 बारिशें आई पिछले 1920 की बारिश, उन्होंने जितना काम हुआ उसको भी तबाह कर दिया। तो समझ में आ गया कि भाई ये तो नहर बनती रहेगी, टूटती रहेगी। ये तो बरसाती रेले जो आते हैं, मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करता क्या कहते हैं, लेकिन मैं गलत हुआ ये। इसी की वजह से 2018 में काम रुक गया। फिर 2018 में काम रुकने के बाद फिर सिंध गवर्नमेंट ने एक कैबिनेट के डिसीजन के तहत नेस्पाक को ये काम दिया कि नेस्पाक K4 के डिज़ाइन को रिव्यू करे। नेस्पाक ने उसको रिव्यू करके और रिव्यू करके उन्होंने एग्जैक्टली वही बातें की जो मैं पिछले 2-3 साल पहले FW को लिख के दे चुका। मैं FW लिख के दे चुका था, उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि जी इस तरह नहीं हो सकता। उन्होंने वही बात की कि जिसमें ये भी ख़राबी, ये भी ख़राबी, और लेकिन कंक्लूड उन्होंने ये किया कि ये सारी चीज़ें हैं तो इसका हल ये है कि जो इसका रूट तब्दील किया जाए, ठीक है ना। इस मैं उस एक कंक्लूजन से खिलाफ, मैंने उसको भी अपने सोशल मीडिया में खिलाफ किया जहाँ मुझे मौका मिला कि रूट एक गलत रूट है, ठीक है, लेकिन ये यानी कैनाल के रूट ये बिल्कुल किसी भी लिहाज से फिट नहीं है, कैनाल बन ही नहीं सकती। लेकिन एक रूट का ज़मीन परचेज़ करने में, सेट करने में 8-10 साल लगते हैं, जो K4 में लगा है। अब गलत ली गई, सही ली गई, अब एक रूट ले लिया गया ना। अब अगर हम चाहते कि रूट चेंज करने की बात करें तो 8 साल 10 साल मजीद ज़ाया हो गया सिर्फ ज़मीन में। तो अब क्या करें, उसको तो कराची वाले मजीद क्या कहते प्यासे रहेंगे। सिंध गवर्नमेंट ने भी फिर इसको रिजेक्ट किया कि नहीं हम रूट चेंज नहीं करेंगे, रूट इसी रूट पहुँच जाइए। मेरी उस वक्त राय ये थी, और अब भी मेरी राय मैं कहता हूँ कि देखें दुनिया में पानी हर जगह पहुँचता है। भाई नहर के जरिए नहीं पहुँचता तो पंपिंग से पानी पहुँचता है, पाइपों से पानी पहुँचता है, पाइपों से पानी पहुँचाया जाए। उनका ख्याल ये था कराची वाटर बोर्ड वालों का, या शायद जो डिज़ाइन इंजीनियर जो लोग थे कि जी पानी उससे बड़ा महंगा बनेगा और नहीं हो सके। हालांकि वो गलत ख्याल है। वो बहरहाल नेस्पाक के उस पर भी अमल नहीं हो सका, काम अटका रहा, चूँकि नेस्पाक रिव्यू कर दिया अपना कि ये इशूज़ है, प्रॉब्लम्स है, आप अलाइनमेंट चेंज करें उनका अलाइनमेंट। फिर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंस के दरमियान कुछ फैसले हुए और उसमें भी ये तय हो गया कि जी कराची वाटर बोर्ड से लेकर K4 प्रोजेक्ट वापस दे दिया गया। ये अब से कोई 4-6 महीने पुरानी बात है, ठीक। जब वापडा दे दिया गया तो वापडा ने फिर मेरे पास लोग आए, पूछा, जियो वाले भी आए थे, पूछा कि अब क्या कहते हैं। मैंने कहा जी मैं कहता हूँ अब अच्छी जगह गया है। मैं वापडा वालों को जानता हूँ, वापडा वाले कंपिटेंट लोग हैं, वाटर के प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं, तो उन्हें को समझ आ जाएगा कि पानी कैसे पहुँचेगा। नतीजा है कि वापडा ने जो अपनी स्टडी की, पूरा रिव्यू किया, 3-4 महीने किया, उन्होंने ये कंक्लूड किया कि नहर तो बन ही नहीं सकती। अब वो बात सवाल ही पैदा होता है, कहते हैं नहर पे जो पैसे खर्च किए गए वो क्या होगा, जी वहीं पहुँचे। और उसके बाद फिर वापडा ने अब वेरी रिसेंटली चंद दिन पहले ही
वो कहलाता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि कंसल्टेंट को हायर करने के लिए प्री क्वालिफाई, अभी प्री क्वालिफाई स्टेज है कि और उसमें अगर उन्होंने क्लियर लिख दिया कि जो प्रोजेक्ट है इसमें पंपिंग स्टेशन है, इसमें प्रेशराइज पाइपलाइन है और कराची पानी पहुँचेगा, कम से कम ये कॉन्सेप्ट वो है जिसके नतीजे में कराची पानी पहुँच जाएगा इंशाअल्लाह। इनका प्लान ये है कि अगले 4-5 महीने में कंसल्टेंट हायर कर लेंगे। अगर 4-5 महीने में कंसल्टेंट हायर हो जाते हैं और उम्मीद है कि वो सही तरह काम करेंगे इंशाअल्लाह, तो मैं समझता हूँ कि पाइपलाइन के ज़रिए पानी पहुँचाना कोई मुश्किल काम नहीं है। कैनाल में बेशुमार प्रॉब्लम थे, पाइपलाइन बहुत ईजीली मुझे तवक्का यह है कि अगर कराची में अगले 2.5 से 3 साल में पानी आ सकता है। ठीक है 260 मिलियन गैलन पानी कराची पहुँच जाएगा अगर प्रॉपर्ली वापडा उसी डायरेक्शन में चल रहा है और ठीक चल रहा है वो, ठीक है ना। तो फाइनली पिछले कई साल इधर उधर घूमने के बाद इलाके सही जगह पहुंच चुका, तो इसके नतीजे में उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगले 2.5 से 3 साल के अंदर कराची पानी पहुंच जाएगा और कराची के लोग जो है फिर उसको पानी में और 260 मिलियन गैलन कराची में बहुत बड़ा इजाफा होगा। यानी आप भी समझिए, अगर मैं हम जो पानी फ़ीकस इस्तेमाल के लिहाज से बात करते हैं तो 50-60 लाख लोगों का पानी होगा वो। इस पानी मुझे याद है जब हमने K3 प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था 2006 में, उसके बाद 1-2 साल तक पानी में कराची में कोई मसला नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला ने मौका दिया काम करने का और अब होता है कि हम भी अगर चूँकि हम भी कोशिश करेंगे वैसे कंसल्टेंट के हम भी पार्टिसिपेट करें और हमें काम मिल जाए। अगर हमें ये काम मिला इंशाअल्लाह तो मुझे उम्मीद है क्या कहते हैं कि हम इसको कंप्लीट भी करवाएंगे इंशाअल्लाह, कराची को पानी पहुँचेगा इंशाअल्लाह। अच्छा ये एक तो लेकिन चलो हमें ना मिले कि सीओ को मिले कम से कम, अब नाउ इट इज़ ऑन द राइट ट्रैक। अब तक ट्रैक पे ही नहीं था प्रोजेक्ट में, समझता हूँ।